हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस में एसआई एंड एएसआई की एक भर्ती आई है। हालांकि आप एसआई की एक जो भर्ती चल रही है 4500, आप उसी को जानते हो, क्योंकि अधिकतर बच्चों के काम की वही है। उसमें 15 से 16 लाख फॉर्म होते हैं। और ये जो भर्ती जिसकी जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं, इसमें 1 लाख से कम फॉर्म होते हैं और एग्जाम देने बस 30-40 हजार बच्चे जाते हैं। सिर्फ 30-40 हजार। अब आप कहोगे 30-40 हजार भी बहुत है, 535 वैकेंसीज हैं। मैं आपको इतना और बता देना चाहता हूं कि इसमें हर जो एग्जाम होगा ना, हर सब्जेक्ट वाइज पास होना, वो एसआई में भी होना होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में 35% अंक हर सब्जेक्ट में लाना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ओवरऑल 40% लाना है। तो जो बच्चे 35% हर सब्जेक्ट में ले आते हैं ओवरऑल, जैसे मार्क्स 400 का हुआ पेपर, 400 का 40% यानी 160 नंबर ले आए 400 में से, उनको अगले स्टेप के लिए पास कर लिया जाता है, अर्थात वो एग्जाम में पास हो जाते हैं। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। तो सोचिए ना कितना कम कंपटीशन है इस एग्जाम के लिए। पर इसमें एक सबसे जरूरी चीज, क्यों इसका फॉर्म नहीं भर पाते बच्चे? क्योंकि आपके पास 1 साल का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ओ लेवल। अब आप कहोगे ओ लेवल के इक्विवेलेंट भी चल जाएगा। 1 साल आप पे ग्रेजुएशन में कंप्यूटर है 1 साल में, तो वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। तो वो आपको उसने आगे समझाया है सारी चीजें, ठीक है। तो वो उस चार्ट को देख करके चलें, ग्रेजुएशन का कैसे और कौन सा डिप्लोमा वो कंप्यूटर का मांगते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन ये नौकरी बहुत शानदार है। ऑफिस के अंदर आप पुलिस की नौकरी कर रहे हो, तो इससे शानदार नौकरी नहीं हो सकती। क्योंकि वर्दी का शौक तो है, वर्दी अच्छी बात यह है कि आप वर्दी लगाओगे भी, वर्दी हटाओगे भी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वर्दी पहननी ही पड़े, क्योंकि ऑफिस की जॉब है। और वर्दी का शौक शुरुआत में तो बहुत होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वर्दी पहनने का बहुत मन नहीं करता। फिर तो ये देखते हैं आज बिना वर्दी के, तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे ड्यूटी नहीं जा रहे। ऐसा भी होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, बाकी आप जब तक नहीं लगे हो तब तक आपको वर्दी 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 ही चाहिए। चलो, तो बात करते हैं इस नौकरी की, इस भर्ती की, क्या क्या इसके लिए चाहिए। तो एक एक पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं। क्यों इसमें कम फॉर्म आते हैं, क्यों इसमें कंपटीशन कम है, इसका कारण मैंने ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको बता दिया। दूसरा और कारण जानते हैं कि कौन इसको फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, जब कम कंपटीशन है तो कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ योग्यताएं उनको चाहिए, तो वो भी मैं बताता चलूंगा। जैसे ये एसआई की भर्ती है, देखो, पुलिस उपनिरीक्षक। उपनिरीक्षक मतलब एसआई, एसआई मतलब गोपनीय। अब ये गोपनीय एसआई कैसे है? लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे है। लेवल 6 का मतलब आप ये मान लीजिए कि आपकी 60,000 से प्लस प्लस सैलरी, अर्थात जो आपकी सब इंस्पेक्टर की, जो थाने वाले सब इंस्पेक्टर है, उनके जैसा ही ये बिल्कुल सैलरी तो उतनी ही बनेगी। 112 पोस्ट है इसकी। और इसमें क्या चाहिए? बस ओ लेवल सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट हो। जैसे आप ग्रेजुएट हैं प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, या 1 साल का आपका कंप्यूटर का कोई कोर्स है, वो भी बताऊंगा कौन कौन से। और प्लस आप 2 तरह की टाइपिंग जानते हो, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। इतनी सारी चीज चाहिए। और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग अगर नहीं भी जानते हो आज की डेट में, तो भाई ये सीख लो, से दोनों टाइपिंग सीखिए, क्योंकि स्पीड 30 और 25 की मांगी जा रही है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। टेंशन है सिर्फ इसकी, क्या ये आपके पास है? और ग्रेजुएशन कुछ भी चलेगा। तो इसकी वजह से बच्चे इसको फॉर्म नहीं भर पाते, है ना। चलो, तो पुलिस उपनिरीक्षक। अब सहायक उपनिरीक्षक है लिपिक। सहायक उपनिरीक्षक क्या है, ये लिपिक क्या है? हाँ, गोपनीय। गोपनीय में भाई मैंने एक चीज और मिस कर दी है, वो आगे मैं उसके साथ भी बताऊंगा। टाइपिंग केवल हिंदी की चाहिए गोपनीय है, प्लस ये स्टेनो भी है। सॉरी, इसमें स्टेनो भी है। एक बिना स्टेनो की जॉब बता रहा हूं, लिपिक है। तो वो मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। बहुत शानदार नौकरी है और इसमें सिर्फ टाइपिंग चाहिए होगी। और ये जो लेखा है, इसमें बीकॉम होना चाहिए आपको। लेखा मतलब अकाउंट। श्रेणीवार उसने दे दी है, ये आप इन तीनों की श्रेणीवार आप देख सकते हैं दोनों की। और चलिए, महिला पुरुष सबकी ही है ये वैकेंसीज।
फॉर्म भाई महिलाओं के लिए तो इससे बढ़िया नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप पुलिस में हैं और ऑफिस की नौकरी कर रही हैं, और ऑफिस से बढ़िया महिलाओं के लिए कुछ और होता नहीं। तो भाई महिलाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया नौकरी है। 20 दिसंबर से फॉर्म आए हैं इसके, परसों से, और 19 जनवरी इसके फॉर्म की लास्ट डेट होगी। अब बारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगली बारी है ना, ठीक है। तो अगर हम देखें, 500 रुपए इसका फॉर्म भरेगा अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी से हैं। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 400 रुपए में फॉर्म भर जाएगा। ये फॉर्म की फीस लगेगी फॉर्म भरते टाइम। अब आप देखो इनकी योग्यताएं देखो। जो उपनिरीक्षक है, उपनिरीक्षक ये रहा, ठीक है। उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक मतलब कौन होगा? एसआई, सहायक उपनिरीक्षक एएसआई। एसआई गोपनीय। अब ये गोपनीय विभाग का गोपनीय कौन सा होता है? तो अब आप देखो 25 और 30 की टाइपिंग चाहिए पहले तो। 30 की आपको इंग्लिश में चाहिए और 25 की आपको हिंदी में चाहिए, और साथ में 80 शब्द प्रति मिनट की आपको स्टेनो चाहिए। आंसू लिपि, श्रुति लेख उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टेनो बोलते हैं, शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो ही आप ये फॉर्म भर पाओगे। स्टेनो को आप कहोगे इसको सीखा जा सकता है क्या? इसको भाई, इसको सीखने में, हिंदी की स्टेनो में अभी जो हमारे सर हैं वो सिखाएंगे इसको, और एकदम बेसिक से 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 मंथ्स लगेंगे। अगर आप हिम्मत रखते हो कि 10 मंथ तक मैं बिल्कुल कंटिन्यू सीखना चाहता हूं, तो केवल इसमें नौकरी लगे ना लगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई ये 10 मंथ मिलेंगे अभी या नहीं। मुझे तो लगता कि मिल जाएंगे, स्टेनो होने तक तो इतना टाइम आराम से मिलेगा। पर मैं इसके लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं और स्टेनो सीख गए तो आप नौकरी ना लगे आपकी, ये बहुत कम चांस है। तो जो लोग, जो साथी नए हैं और ये चाहते हैं कि मैं कम कंपटीशन फेस करूं, तो फिर वो उनको स्टेनो सीख लेनी चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। रोज 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा मैक्स टू मैक्स आप स्टेनो पर अगर 10 मंथ तक दे गए, तो फिर आपकी स्टेनो की स्पीड 80-90 आराम से आ जाती है। मैं स्टेनो के एक्सपीरियंस टीचर से बात करके कह रहा हूं, और ये हम सिखाएंगे आपको। 5-6 महीने का या 4-5 महीने का कोर्स है, और फिर है प्रैक्टिस। रेगुलरिटी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें कहां सिखाएंगे हम? हमने एक चैनल भी इसलिए बना लिया है, स्टेनो, स्टेनो RWA। आप ये सर्च करेंगे तो इस चैनल पर ये चलेगा, ये कोर्स चलेगा। 1 जनवरी से हम लेकर के आएंगे, जनवरी में लेके आएंगे। 1 जनवरी तो मैं नहीं कह रहा, जनवरी से इसको हम सिखाएंगे आपको। तो जिनको प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिनको सीखना है नए सिरे से वो सीख भी सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। स्टेनो का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। हिंदी इंग्लिश बस ये वहां पे करवा के देखा जाएगा। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग 3 महीने का काम है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का, अगर आप डेडिकेटेड होकर के करेंगे तो। चलो, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, तो ये लिपिक की है। पुलिस सहायक, सहायक आ गया तो असिस्टेंट एएसआई, तो ये एएसआई की पोस्ट हो गई। अगर आपको स्टेनो नहीं आती, लेकिन आप 25 की हिंदी की स्पीड और 30 की इंग्लिश की स्पीड दबा लेते हैं, टाइपिंग आती है, और बाकी आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, पिछली वाली भर्ती में भी कोई सी भी स्ट्रीम हो, एसआई वाली में, स्टेनो वाली में, यहां भी कोई सी भी स्ट्रीम हो, बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, सब चलेगा। ओ लेवल का सर्टिफिकेट इसमें भी चाहिए। ये कहां लिख रहा है? ये देखो, ओ लेवल। ये 3 कंडीशन है इसकी, ठीक है। आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपको 25 और 30 की स्पीड टाइपिंग की आनी चाहिए, और आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है, 300 प्लस पोस्ट है इसमें, 300 प्लस। तो फिर ये उनके लिए बेस्ट है कि भाई मुझे स्टेनो नहीं आती, टाइपिंग में कर सकता हूं, सीख सकता हूं, अभी समय है और मैं इसमें एलिजिबल हो सकता हूं, तो भाई मुझे फॉर्म डाल देना चाहिए। मैंने बताया पिछली बार मात्र 40% पे कट ऑफ चली गई है, 400 में से 160 पर, ठीक है। आगे कितने की लगेगी, कैसे लगेगी, वो एक अलग बात है। हालांकि ऐसा इसका रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी इन्होंने पास किए हैं अभी एग्जाम में, फिर आगे वैकेंसी भी पूरी नहीं कर पाते। अर्थात यानी जो बच्चे अभी 160 लाए हैं वो सारे ले लिए, अगर वो सारे टाइपिंग और स्टेनो या कुछ भी कर दें तो क्या वो नौकरी लग जाएंगे? लग जाएंगे, पक्का लग जाएंगे।
है ना। तो ऐसा रिकॉर्ड बताता है पिछला। पुलिस सहायक उप निरीक्षक, और वैकेंसी मतलब बच्चे ही कम रह जाते हैं, इतने पास ही नहीं कर पाते। क्या मुश्किल है? मुश्किल भी नहीं है, पर बच्चे भर देते हैं। स्टेनो ही तो है, भर दूंगा सीख लूंगा, फिर सीख नहीं पाते क्योंकि वो इतनी कड़ी मेहनत लगती है भाई, 10 महीने कोई कैसे वेट करेगा। तो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, अकाउंट्स, तो अकाउंट्स का काम है। तो भैया इसमें चाहिए, मैंने बताया ना 3 तरह की पोस्ट है, तो इसमें चाहिए बीकॉम, ये रहा वाणिज्य से स्नातक, ये रही बीकॉम, ठीक है। और कौन सी चल सकती है इसमें? जो भी है भाई, बीकॉम है फिलहाल, तो मैं इतना ही कहूंगा कि वाणिज्य से, कॉमर्स से आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। और 15 शब्द प्रति मिनट की आपकी हिंदी टंकण, ये तो हिंदी टंकण ये तो इजीली हो जाती है। अगर आप एक महीने क्या 20-25 दिन सही से प्रैक्टिस कर लो तो 15 शब्द प्रति मिनट की स्पीड निकल आएगी, तो इससे तो टेंशन है नहीं। और यहां है ओ लेवल का सर्टिफिकेट। तो भैया बीकॉम वालों के लिए बहुत बढ़िया चांस है, अगर आपके पास ओ लेवल है तो इसकी टेंशन मत लेना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, ओ लेवल सर्टिफिकेट तीनों भर्तियों में चाहिए होगा। 21 वर्ष कम से कम एज है, जो 1/7/2025 को काउंट होगी। 28 मैक्सिमम एज है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप अपनी में 5 साल और जोड़ लीजिए, आप 33 वर्ष तक फॉर्म भर देंगे। और अगर आप SC ST हैं तो आप 35 साल, सॉरी, तो भी 33 साल तक ही फॉर्म भर पाएंगे। 5 साल की छूट है स्टेट में, जो है यूपी के अंदर SC ST OBC की सबकी बराबर छूट है। ये देखिए, अब एग्जाम में सबसे पहले एग्जाम होगा, मैं इसी एग्जाम की बात कर रहा था। 400 में से 160 पे मेरिट लग गई थी। तो भाई देखो क्या क्या आता है एग्जाम में, हिंदी और कंप्यूटर, इसके तो हम माहिर हैं भाई, ये तो हम पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हिंदी कंप्यूटर दोनों मिला के 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 100 अंक का एक पोर्शन हो गया। दूसरे में आएगा जीके और सामयिक विषय, सामयिक मतलब करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का रोल अच्छा रहता है। तो 50 प्रश्न 100 अंक यहां भी होगा। और मैथमेटिक्स, जो मैथ होता है केवल अर्थमेटिक, 50 प्रश्न 100 अंक का यहां भी होगा। और ये है रीजनिंग, रीजनिंग 50 प्रश्न 100 अंक के ये भी होंगे। तो 400 का पेपर है। और भाई वो ये सब कुछ पेपर, पूरा पेपर वही है जो आपका यूपीएसआई का होता है, बस कंप्यूटर के और आधा 25 प्रश्न कंप्यूटर के ऐड हो रहे, और हिंदी 25 प्रश्नों पे आ गई है, ठीक है। तो इतना ही है। हर सब्जेक्ट में आपको 35% अंक लाने होंगे, अर्थात 100 में से 35 अंक लाने होंगे। अर्थात आप यहां देखेंगे तो आपको करीब 50 में से 35 अंक लाने, 35% करना है तो 17 क्वेश्चन सही करने होंगे। 35 तो इतना ही बैठेगा, 17-18 क्वेश्चन सही करने होंगे। 50 का 35% है ना। तो सब में 17-18 क्वेश्चन जरूर सही करने हैं। क्या उतने पे हो जाएगा? नहीं, 17-18 तो कम से कम चाहिए। किसी के मान लीजिए 15 ही क्वेश्चन है तो वो फेल है, फिर चाहे आप बाकियों में बटे के बटे ले आओ, इसलिए है ये कंडीशन। ये यूपीएसआई में भी होती है। OMR बेस्ड पेपर होगा। ओवरऑल का 40% लाने होंगे। 40% ओवरऑल मतलब 400 में से 160 से नीचे कट ऑफ नहीं ले जाएंगे, 160 से ऊपर कहीं लग जाओ जहां भी बच्चे मिल जाएंगे। तो भैया वो पिछली बार 160 पे लग गई थी, है ना, तो इसलिए बता रहा हूं। OMR बेस्ड पेपर है, ठीक है। और कुछ बताने लायक है नहीं। 2.5 घंटा आपको पेपर के लिए मिलेगा, जो बहुत पर्याप्त समय है। और आपके प्रश्नों की संख्या उसने बता ही दिया है, 200 प्रश्नों की संख्या होगी। चलो